हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व की है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न रैखिक समीकरणों को हल करो। ये जो हमको समीकरण दिए गए हैं इनको हमें हल करने, इनको हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। ये हमारा जो समीकरण है इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें हल करना है, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा समीकरण दिया है इसको हम सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए। आप क्या कीजिए, 5 को x माइनस 5 से गुणा कर लीजिए और 3 को x माइनस 3 से गुणा कर लीजिए। तो 5 को x माइनस 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 को x से गुणा करेंगे तो ये 5x। ठीक है, फिर माइनस 5 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके ये 25। फिर बराबर, अब 3 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 3x, माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये -9। ओके। अच्छा बच्चों, हमने ये क्रॉस गुणा किया है। ये क्रॉस गुणा क्यों किया है आपको मालूम है? क्योंकि देखिए ये एक समीकरण है और समीकरण में जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो जो संख्या के चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहां पर देखिए ये आपकी भाग के अंदर है 3, तो इधर जाएगी तो किस में बदल जाएगी आपकी, ये गुणा में बदल जाएगी। यहां पर देखिए ये 5 आपका बट्टा में है, यानी कि भाग के अंदर है, इधर आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। इसलिए 5 का हमने x माइनस 5 से गुणा किया है, क्योंकि ये इधर आकर के और गुणा में बदल गई है। और 3 है, इधर जाकर के गुणा में बदल गई, तो हमने x माइनस 3 से इसको गुणा कर लिया। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9, ये हमारा एक सरल समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चर संख्या है उनको एक साथ रखेंगे और अचर संख्या है उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5x, ये 5x आपकी एक चर संख्या है और ये देखिए 3x, ये बराबर के इस साइड में है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ है 3x। इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो अभी ये देखिए आपका प्लस का है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका माइनस ये 3x। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह। अब यहां पर देखिए ये -9, तो यहां आप लिख दो ये -9। अब इधर देखिए ये 25 है, ये आपका प्लस का है, ये आपकी अचर संख्या है, इसको अचर संख्या की साइड में ही लेकर जाएंगे। तो ये इधर माइनस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस ये 25। अब देखिए 5x में से 3x को घटाएंगे तो रह जाएगा आपका ये 2x और बराबर 25 प्लस का है और 9 माइनस है। 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और 2x बराबर क्या आ गया आपके पास, 16। अब देखिए 2 यहां पर गुणा में है x के साथ, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर ये 16/2। इसको काट दो, 2 से 16 को काटेंगे तो बराबर आ जाएगा 8, यानी कि x बराबर ये 8। x का मान कितना है आपका, ये 8 है और यही आपका आंसर है। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि x बराबर 8 को आप इस समीकरण के अंदर रखोगे तो आपका यह समीकरण है ये संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 3t माइनस 2/4 फिर माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। अब यहां पर देखिए जो हमारा समीकरण है ये 3t माइनस 2/4 फिर माइनस 2t प्लस 3/3, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इस साइड में 2/3 माइनस टी दिया, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब यहां पर देखिए केवल आपको माइनस टी दिया है ना, तो इसके बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों आप लगा लो बट्टे में 1, यहां पर हमने बट्टे में 1 लगा लिया। अब आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम एक साथ ले लो और इन दोनों का एलसीएम आप एक साथ लेकर के और हमारे इस समीकरण को हम सरल समीकरण के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12। तो यहां हम लिख देंगे ये 12। ठीक है, अब देखिए 4 का भाग 12 में 3 मरतबा आ जाएगा, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9t और माइनस ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 मरतबा,
और 4 और -2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका -8। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको गुणा करना है ना, तो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये -12। आगे समझ में बात। अब यहां लगा दो आप बराबर का चिन्ह। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में 1 मरतबा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 माइनस 1 का भाग 3 में 3 मरतबा, 3 और -t को गुणा करेंगे तो ये -3t। अब यहां पर देखिए बट्टे में 12 है और बराबर के यहां पर भी बट्टे में 12 है, तो 3 से ये 12 कट रहा है तो इसको आप काट दो। कितनी मरतबा, 4 मरतबा। देखो ये 1 मरतबा कट गया, ये आपका 4 मरतबा कट गया। ठीक है, अब a को इन सभी संख्याओं से गुणा कर लो और इस 4 को इन सभी संख्याओं से आप गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, 9t। ये हो जाएगा आपका 9t, फिर -6 और माइनस आपका आ जाएगा 8 और -12 बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, -4 को -3t से गुणा करेंगे तो -12 ये t। ओके, अब देखिए यहां पर आपको दिया है 9t, ठीक है, और यहां पर 8t। ये जो है आपका 8t है बच्चों, यहां पर 4 दूनी 8t, ये गलती है 8t, तो यहां पर भी आपका आएगा 8t। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका 9t में से 8t को घटा देंगे क्योंकि ये आपका प्लस का है और ये 8t आपका माइनस का है, तो 9t में से 8t को घटाएंगे तो आपका केवल t बचेगा, तो यहां पर हम लिख देंगे ये t। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये माइनस का 6 और ये माइनस का 12, तो ये हो जाएगा -18 और बराबर यहां पर देखिए 8 -12t, 8 -12t। अब आप इसको पक्षांतरण कर लो, यानी कि चर संख्याओं को आप एक साइड में ले लो और अचर संख्याओं को आप एक साइड में ले लो, तो यहां हो जाएगा, देखिए इधर लेते हम, यहां पर क्या हमारा ये t, तो यहां हम लिख देंगे ये t। अब ये देखिए 12t ये माइनस का है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस ये 12t बराबर यहां पर देखिए 8, यहां लिख दो आप 8। ठीक है, यहां पर देखिए ये माइनस का 18 इधर आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस ये 18। ओके, अब देखिए t और 12t कितने होते हैं, 13t, तो यहां हम लिख देंगे ये 13t बराबर 18, 18 और 8 26, ये 26, और t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 26 बटे ये 13। ठीक है, इसको काट दो तो t बराबर आ जाएगा आपका ये 2 आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है बच्चों, यदि t बराबर 2 हम समीकरण में रखते हैं तो ये हमारा समीकरण ये संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, m-1 बटे 2 बराबर 1 m-2 बटे 3। इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने हमारे पिछले समीकरणों को सोल्व किया था उसी प्रकार इस समीकरण को भी हम सोल्व कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, m इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप बट्टे में 1 लगा लो। यहां पर देखिए 1 दिया है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में भी आप 1 लगा लो। इस प्रकार देखिए आप इसको पुनः लिख सकते हैं m बट्टे 1 फिर माइनस m-1 बट्टे 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप बराबर 1 बट्टे 1 यानी 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार ही जाएगा, 1 का भाग m में देंगे तो m बार ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -m-2 बट्टे ये 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 का भाग 2 में 2 मरतबा, 2 को m से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये m ही आएगा, 2m। ठीक है, फिर माइनस 2 का भाग 2 में भाग जाएगा 1 मरतबा, 1 और -m को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, -m। यहां आप लिख दो ये -m। अब यहां पर देखिए फिर 2 का भाग 2 में 1 मरतबा, 1 और -1 यानी कि -1 और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां हो जाएगा आपका प्लस ये 1। आ गया समझ में भाई। देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। ये तो आपका m माइनस का था तो हमने माइनस लिख लिया है, और माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस, और एलसीएम इन दोनों का आया था 2 तो यहां पर 2 लिख लिया हमने। फिर बराबर यहां पर देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3। ठीक है, 1 का भाग 3 में 3 मरतबा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 3। फिर माइनस
3 का भाग 3 में 1 मरतबा, 1 और माइनस m को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस m। ठीक है, इसी प्रकार माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 1 का माइनस 2 से, यानी कि माइनस 1 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये प्लस 2। हो गया यहां तक। अब क्या करोगे, अब देखिए यहां पर बट्टे में 2 है और यहां पर बट्टे में क्या है 3। कहने का मतलब है 2m माइनस m प्लस 1 बट्टे 2 का मतलब हुआ 2m माइनस m प्लस 1 में 2 का भाग दिया गया है। इसी प्रकार 3 माइनस m प्लस 2 में 3 का भाग दिया गया है। अब ये बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ है 3 और ये 2 जो है बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा। तो आप 3 को क्रॉस गुणा कर लो इन ऊपर वाली संख्याओं से, 3 को 2m से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका 6m। ठीक है, 3 को माइनस m से गुणा कर लो तो हो जाएगा माइनस 3m। 3 को 1 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा प्लस ये 3। ठीक है, अब बराबर क्या करेंगे, अब इस 2 को क्रॉस गुणा कर लो, 2 को 3 से गुणा कर लो तो कितने आ जाएंगे आपके ये 6। 2 को माइनस m से गुणा कर लो तो माइनस 2m। 2 को 2 से गुणा कर लो तो प्लस आ जाएगा आपका ये 4। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां देखिए 6m में से 3m को घटा सकते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 3m। तो यहां पर हम लिख देंगे इस प्रकार लाइन खींच कर, 6m में से 3m को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3m और प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस 4। तो 6 और 4 को जोड़ दो कितने हो गए 10, तो माइनस 2m प्लस 10 तो बराबर माइनस 2m प्लस ये 10। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे इनका पक्षांतरण, यानी कि चर संख्याओं को एक साथ रखेंगे और अचर संख्याओं को एक साथ रखेंगे। तो ये हो गया आपका 3m, माइनस 2m को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2m बराबर 10। 3 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस ये 3m 2m ये हो गया आपका 5m बराबर 10 में से 3 गए ये 7 और m बराबर हो जाएगा 7/5 आपका आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कि m बराबर 7/5 को यदि हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो हमारे यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 3 क्वेश्चनों को आज की क्लास में हमने सोल्व किया है। बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।